अचानक अगर बैंक से कोई खुशखबरी भरी कॉल आए तो घबराना मत। तुला राशि वालों, शांत होकर सुनना, क्योंकि लगता है महादेव ने आपकी प्रार्थना सुन ली है और 101 वर्ष के बाद तुला राशि की जिंदगी में कुछ बड़ा परिवर्तन होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। चुपचाप आज के इस वीडियो को देखो, क्योंकि दोबारा आपकी जिंदगी में ऐसा मौका नहीं आएगा। काफी समय से आप जिस परेशानी से गुजर रहे थे, जिस तनाव को अंदर ही अंदर सह रहे थे, अब उसका अंत धीरे धीरे करीब आता हुआ दिखाई दे रहा है। अर्थात महादेव जी का विशेष आशीर्वाद आपके जीवन में नई शुरुआत का संकेत दे रहा है। दोस्तों, आज के इस वीडियो को आप भूल कर भी स्किप मत कीजिएगा और शुरू से लेकर एकदम अंत तक देखिएगा। बहुत ही खास और लाभदायक वीडियो है, सामान्य ग्रह गोचर एवं चंद्र राशि पर आधारित है। मैं आपको जो जानकारी आज देने वाला हूँ वाकई में अद्भुत है। लेकिन जो भी भक्त अपने ऊपर महादेव जी का आशीर्वाद चाहते हैं, गुरुदेव का कृपा चाहते हैं, वह सर्वप्रथम वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें, क्योंकि अब महादेव जी का सीधा कृपा आपके ऊपर प्राप्त होने जा रही है और आपकी बिगड़ी बनने वाली है। जी हाँ तुला राशि वालों, दोस्तों, हो सकता है रुका हुआ धन वापस मिल जाए, या फिर कोई जरूरी काम अचानक बन जाए, या फिर आर्थिक स्थिति में सुधार आने लगे। जो भी कुछ होगा बड़ा ही होगा, ऐसा कुंडली में ग्रह गोचर एवं ज्योतिष शास्त्र का संकेत है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच्चाई बताने का हरदम प्रयास कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है आने वाला समय आपके लिए सबसे खास होगा, सबसे लाभदायक होगा। जैसा चाहोगे वैसा ही फल आपको मिलेंगे। ऊपर वाले की लीला अजब गजब की होती है। एक बार अगर सृष्टि के रचयिता भगवान श्री विष्णु जी और महादेव जी तथा ब्रह्मा देव मेहरबान हो जाए तो तुला राशि वालों, आपकी जिंदगी रातों रात बदल जाएगी। और अब ऐसा ही आपके साथ होगा। मैं आपका व्यर्थ का समय नहीं बर्बाद करूंगा, लेकिन सच्चाई जरूर बताऊंगा। याद रखिएगा दोस्तों, यह सिर्फ भाग्य नहीं, आपकी मेहनत और धैर्य का परिणाम है, जो कि यह समय आपको मिलने जा रही है। क्योंकि ब्रह्मांड के बड़े बड़े ग्रह, चाहे वह शनि हो, सूर्य हो, मंगल हो या गुरु हो, हर एक ग्रह आपके लिए अच्छी स्थितियों का निर्माण कर रहे हैं। तब जाकर आपकी जिंदगी में इतने बड़े परिणाम आने वाले हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच्चाई बताने का हरदम प्रयास कर रहा हूँ। तो मेरी बातों को एकदम ध्यान से सुनिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आखिर आने वाले आज दोपहर 3:56 के बाद से तुला राशि की जिंदगी में क्या होने वाला है आपको पता चल जाएगा। क्योंकि भगवान भोलेनाथ कभी भी अपने सच्चे भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते हैं। चाहे आपकी जिंदगी में कितनी भी परेशानी आ जाए या फिर हर लोग आपका साथ छोड़ दे, लेकिन भगवान महादेव जी कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। इसलिए चिंता मुक्त रहिए। जब पूरी दुनिया साथ छोड़ देती है ना, तब महादेव किसी न किसी रूप में रास्ता जरूर दिखाते हैं। और यह समय तुला राशि वालों, महादेव जी आपके हाथ को थाम कर रखा है, तो इसलिए आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान कोई ना कोई व्यवस्था आपके लिए जरूर लगाएगा और सफलता की सीढ़ी तक लेकर जाएगा। आपको ना तो थकना है, ना तो हार मानना है, क्योंकि ब्रह्मांड किसी भी रूप में आकर आपकी मदद कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। ऊपर वाले की ओर से संकेत आया है कि अब तुम्हारी जिंदगी में कुछ बड़ा तहलका मचने जा रही है। यानी कि शायद अब वही समय आ चुका है जब आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं। घर परिवार में खुशियों का माहौल बनेगा, खुशियों से छाएगा आपका संसार और मन की बेचैनी कम होंगी और लंबे समय से रुके हुए कामों में अचानक गति मिलने लगेंगी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। ऊपर वाले ने अब ठान लिया है कि आपको छप्पर फाड़ कर खुशियां देने वाली है। लेकिन एक जरूरी बात, तुला राशि वालों, किसी पर जल्दीबाजी में आंख बंद करके भरोसा मत करना और पैसों से जुड़े फैसले सोच समझ कर लेना, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। जहां पर आप सोचते हो फायदा होगा, वहीं नुकसान हो जाएगा। आपके ही परिवार में, आपके ही घर में, आपका ही समर्थन में एक ऐसा व्यक्ति है जो बार बार आपकी हिम्मत को तोड़ता है, बार बार आपके बारे में उल्टी सीधी बातें बोलता है। लेकिन आपको हौसला को बरकरार रखनी है, क्योंकि अब असली सफलता तुम्हें मिलने जा रही है। लेकिन सबसे जरूरी बात, यह समय आपको महादेव जी का हाथ नहीं छोड़ना है, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा पछताओगे। दोस्तों,
अच्छा समय आने पर कई लोग आप अचानक करीब आने लगते हैं, ये बात तो आप जानते ही हैं। और यह समय तुम्हारे लिए बहुत अच्छे समय आ रहे हैं। महादेव जी का आशीर्वाद वहीं टिकता है ना जहां इंसान विनम्र और सच्चा रहता है, मेहनती रहता है और दूसरों के तरक्की से नहीं जलता है और ना ही दूसरों से बराबरी करता है। यही सोचता है कि मेरा जो कर्म है, मेरा जो भाग्य है, मुझे मिल रहा है, मेरे खुद के मेहनत से मिल रहा है और इसमें मैं बहुत संतुष्ट हूँ, खुश हूँ, क्योंकि ब्रह्मांड मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं दिया है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन ब्रह्मांड मुझे सब कुछ दे रहा है, चाहे वह दुख हो, खुशियाँ हो, सुख हो, धीरे धीरे सब कुछ मिल रहा है। मैं खुश हूँ क्योंकि ये मेरे जिंदगी का पार्ट है। इसलिए घमंड से दूर रहिएगा, जरूरतमंदों की मदद कीजिएगा और अपने कर्म पर तुला राशि वालों हमेशा भरोसा और विश्वास रखिएगा, क्योंकि हो सकता है आने वाले दिनों में तुला राशि के जातकों को ऐसी खबर मिले जिसका इंतजार आप बहुत लंबे समय से कर रहे थे। जी हाँ तुला राशि वालों, दोस्तों वे कहते हैं ना कि जब किस्मत बदलने वाली होती है ना तो वह ना रात देखती है ना दिन देखती है, कभी भी अचानक पलटी मार सकती है किस्मत। अपने काम को आप जितना इजी बना सकते हैं इजी बना लो, हार्ड बनाओगे तो काफ़ी परेशानी आपको उठानी पड़ेगी। मतलब सब कुछ माइंड का ही खेल होता है, अगर माइंड को स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो कुछ भी आपको हार्ड नहीं लगेगा। दोस्तों आज से आपको उस पल का इंतजार करना चाहिए, उस पल को आपको महसूस होगा कि देर जरूर हुई लेकिन महादेव ने आपके लिए सबसे सही समय चुना है और जीवन में बड़ा सफलता तुम्हें मिलेगी ही मिलेगी। अगर दिल से हर हर महादेव निकलता है ना तो समझ लीजिए भगवान भोलेनाथ जी की कृपा आपके साथ चल रही है और बहुत ही जल्द तुला राशि वालों आपकी जिंदगी में बड़ा महापरिवर्तन होने के लिए आपकी राशि तैयार है और यूनिवर्स भी यही चाहता है कि कब आपकी ज़िंदगी बदलेगी। समय बहुत कम है, मेरा बात को मजाक में लेने की गलती ना करें, क्योंकि आने वाला समय तुम्हारी ज़िंदगी के लिए सबसे खास और सबसे महत्वपूर्ण हो सकता है। ऊपर वाले तो हमेशा तुम्हारे साथ थे और आज भी साथ रहेंगे। कलयुग में वही आगे बढ़ता है जो हमेशा मेहनत को गले लगाता है और कर्म पर विश्वास रखता है, लेकिन जिसके कुंडली में ही लिखा हो राजयोग तो उसे राज करना ही मिलता है। बहुत ऐसे जातक हैं जो बैठे बैठे मालामाल हो सकते हैं, क्योंकि उसके कुंडली में लिखा है उसके पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों का फल इस जन्म में मिलेगा। दोस्तों आगे हम आपको एक खास और महत्वपूर्ण उपाय देना चाहते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपके फायदे के लिए ही इतनी महत्वपूर्ण उपाय है। दोस्तों आपको सबसे पहले मंत्र जप करना चाहिए ओम नमः शिवाय। उसके बाद एक महामंत्र है मनोकामना पूर्ति मंत्र। नंदी यानी नंदी किशोर के कान में अपनी बात जो भी आपकी मनोकामना हो उसे कहें, इससे महादेव तक बात जल्दी पहुंचती है और आपके जीवन में जो आपकी जरूरत होती है वह जरूरत की चीज़ें जल्द से जल्द आपको मिलती है। दोस्तों प्रतिदिन या फिर खासकर सोमवार को दिन शिवलिंग पर शुद्ध जल, शुद्ध मिश्रित जल और बेलपत्र अर्पित करें। इससे भगवान महादेव जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की पीड़ा को हर लेते हैं और अब तुम्हारे पीड़ा को पूरी तरीके से हर लेंगे और जीवन में खुशियां कुछ इस प्रकार ला देगी कभी आपने नहीं सोचे थे। सब कुछ ऊपर वाले के आशीर्वाद से ही होता है और यह समय तुम्हारा जीवन में तरक्की करना भगवान का लिखा हुआ खेल है। जी हाँ दोस्तों, भगवान चाहते हैं कि यह समय आप मालामाल हो जाओ और आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाए। जी हाँ तुला राशि वालों, दोस्तों आने वाले मात्र अगले 24 घंटे के भीतर बैंक से एक खुशखबरी भरा कॉल आएगा। हो सकता है कि अचानक आपके बैंक के खाते में कोई पैसा भेज दे या फिर देवी देवता यही चाहते हो कि आप मालामाल हो जाएं, तो उनके आशीर्वाद से अननोन अकाउंट से आपके अकाउंट में बहुत ज़्यादा पैसा ट्रांसफ़र हो जाए और आपको काफ़ी खुशी हो, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाए, ज़रूरत की चीज़ें आप खरीद लो, क्योंकि भगवान किसी भी रूप में आपकी मदद कर सकते हैं। तो ऐसे में आपको घबराना नहीं है, आपको सबसे पहले यही सोचना है कि सब कुछ भगवान की लीला है, भगवान की चमत्कार है। तो आपकी जो बैंक मैनेजर है वो इसलिए कॉल करेगा क्योंकि आपको बधाई देगा, अब आप लोग धनवान बनने वाले हो, ऐसा समय का निर्माण हो रही है। तो तुला राशि वालों, अगर आपको भगवान पर विश्वास है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा हर हर महादेव, आप मेरे नैया पार लगाइए। जरूर महादेव जी कुछ ना कुछ ऐसा खेल खेलेंगे जिससे आपकी ज़िंदगी की सारी दुख तकलीफ खत्म हो जाएगा और खुशियां आपके घर आ जाएंगी। लेकिन ठहरिए, यहाँ तक अगर आपने वीडियो को देख ली है तो दिल से धन्यवाद, लेकिन स्किप मत कीजिएगा। आगे हम आपके महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें जानना और भी अधिक जरूरी है। जी हाँ,
तुला राशि वालों, दोस्तों आज का दिन मिले जुले परिणाम देने वाला है। जी हाँ, प्रयासरत कामों में अच्छी सफलता मिलेंगी। धार्मिक स्तर पर जाने का मौका मिल सकती है। व्यक्तिगत कामों से जुड़ी कोई शुभ सूचना मिलेंगी। अनुभवी लोगों के सानिध्य से सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी और आत्मविश्वास बढ़ेगा। कहीं भी विवादित स्थिति बने तो आवेश में न आए और स्वभाव पर नियंत्रण रखें। इनकम से ज़्यादा खर्च होने की वजह से चिंता हो सकती है और आप ना चाहते हुए भी खर्च कर देंगे। कभी आपके रिश्तेदार का कॉल आएगा तो आपसे पैसों की मांग कर सकती है, या फिर कोई आपके घर वाले परिवार से ही पैसों की मांग कर सकती है और आप उनको पैसा दोगे, क्योंकि ऐसे ही हालात पैदा हो जाएंगे जो आपको पैसा देना ही पड़ेगा। युवाओं को अपने क्षेत्र में सफलता पाने के लिए और ज़्यादा ज्ञान हासिल करने की जरूरत है और आपको मेहनत हासिल करने की जरूरत है। जितना हो सके तुला राशि वालों अपने आप में सुधार लाएं, अपने आप में चेंजिंग लाएं और हिम्मत जुटाए रखें, क्योंकि बिजनेस व्यवसाय में अपने काम खुद पूरा करने का प्रयास करें। दूसरों पर भरोसा करना नुकसानदेह साबित हो सकती है। दूर दराज के संपर्कों से अच्छे ऑर्डर मिलने की प्रबल संभावनाएं हैं, लेकिन अपनी गतिविधियां किसी के साथ शेयर न करें। सरकारी नौकरी में कुछ दिक्कतें रह सकती हैं। पति पत्नी अपने कुशल व्यवहार से घर का वातावरण अच्छा बनाए रखेंगे। हर्ष विरोध में सुखद समय बीतेगा। प्रेम संबंधों के मामले में कुछ निराशा भी रह सकती है, लेकिन आप अपनी दिमाग से सब कुछ सही कर लोगे। खांसी जुकाम और गले से परेशानी हो सकती है, इसे नज़रअंदाज ना करें, चेकअप जरूर कराएं। गर्मी का मौसम है तो इसलिए जितना पानी पिएंगे उतना ही आपको फायदा होगा। मैं तो आपको यही सलाह दूंगा तुला राशि वालों कि एक पानी का बोतल हमेशा अपने पास रखें, बैग में रखें और जरूरत पड़े तो तुरंत पानी पिएं। तभी आप तारोताजा महसूस करोगे और किसी भी काम को आसानी पूर्वक कर सकते हो। याद रखिएगा, आज का दिन मानसिक असमंजस और भावुक उतार चढ़ाव वाला हो सकती है। अतीत के किसी फैसले या फिर पुराने व्यक्ति की याद मन उदास कर सकती है। परिवार में छोटी गलतफहमी बन सकती है, लेकिन बातचीत से हालात सुधरेंगे। होम मेकर बीती बातों में खो सकती हैं, लेकिन शाम तक मानसिक शांति लौटेगी। शाम तक आपको खुशियां भी मिलेंगी, ऐसा ज्योतिष शास्त्र का संकेत कह रही है। जो बीत गया उसे छोड़कर आगे बढ़े, क्योंकि अगर बीता हुआ कल को याद करोगे कि आखिर हमने कल वो गलतियां नहीं करते तो इतना पछताते नहीं, या फिर आज हम इस स्थिति में नहीं रहते, तो आपको पुराना बात सोचना छोड़ देनी है। जो हो गया, जो बीत गया वो चला गया, लेकिन वर्तमान में आपको गलती नहीं करनी है। आप पुरानी बात को सोच सोचकर वर्तमान पर नुकसान पहुंचा रहे हो, सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। दोस्तों, यह समय आपको थोड़ी सी गंभीरता के साथ सोचनी है। देखिए, आपकी जिंदगी में, जी हाँ तुला राशि वालों, आपके रिश्तेदार या पड़ोसी या घर वाले में से कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो नहीं चाहता है कि आप आगे बढ़ें, क्योंकि वह चाहता है कि आप उनसे कमजोर रहें, चाहे वो आपका दोस्त ही क्यों ना रहे, क्योंकि वह अपना हुक्म आप पर मतलब चला सके। वो आपको बोलेंगे उठने के लिए तो आप उठ जाएं, बैठने के लिए बोलेंगे तो बैठ जाएं। ऐसा ही आपके कुछ लोग रिश्तेदार दोस्त पड़ोसी चाहते हैं, लेकिन आप झुकने वाले नहीं हो, आप दहाड़ने वाले हो, आप मेहनत से बड़ी सफलता हासिल करने वाले हो। जी हाँ दोस्तों, कामकाज के मोर्चे पर असंतोष रह सकती हैं। ऑफिस में किसी पुराने प्रोजेक्ट के मन मुताबिक न रहने का मामला मलाल रहेगा। सीनियर्स की उम्मीदें आपसे बढ़ सकती हैं। बिजनेस करने वाले को अपने फाइनेंशियल फैसलों पर दोबारा विचार करनी चाहिए। पुरानी कमियों पर अटकने के बजाय सुधार पर ध्यान दें। लव लाइफ में इमोशनल स्ट्रेस रह सकती है। जीवन साथी के साथ किसी विषय पर वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। सिंगल लोग पुराने रिश्तों की यादों में खो सकते हैं और पुरानी यादों को ताजा करके काफी समय भी जिया कर सकते हैं। समय बर्बाद होना यानी कि अपने कीमती चीज को बर्बाद करना के बराबर है। दुनिया में आप कुछ भी खरीद सकते हो दोस्तों, लेकिन समय को नहीं। सबसे महंगा समय ही होता है। इसलिए आज से और अभी से समय की कदर करना सीख लो। अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता दें तथा मानसिक थकावट और इमोशनल प्रेशर महसूस हो सकती है। मेडिटेशन, संगीत या प्रकृति के बीच समय बिताना मन को शांति देगा। नींद पूरी करें और ज्यादा कैफीन से बचें। शारीरिक स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मन को देखभाल चाहिए। अगर यह समय भगवान श्री कृष्ण जी को प्रसन्न कर लेंगे या मिश्री का भोग लगा देंगे तो भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे और माता राधा जी का भी कृपा प्राप्त होगा। इसलिए कमेंट बॉक्स में तुला राशि वालों सच्चे मन से लिखिएगा राधे राधे, क्योंकि माता राधे जी का आशीर्वाद सीधे आपके परिवार पर, आपके घर और आपके मतलब सर पर होगा।
और आपके जो भी रुके हुए कार्य है ना, बहुत ही रफ्तार गति से पूर्ण होंगे। यह समय ऐसा भी संकेत मिल रही है कि बैंक से, जी हाँ, खुशखबरी भरा कॉल आएगा, क्योंकि आपके बैंक के खाते में अचानक कुछ पैसे क्रेडिट हो सकते हैं और आपकी आर्थिक स्थिति पहले से 1000 गुना मजबूत हो सकती है। तथा दोस्तों, आज का शाम अपने मित्रों के साथ बिताओगे और काफ़ी सुखद भी रहेंगी, लेकिन ज़्यादा खाने और मदिरापान से आपको हर हालत में बचना होगा। रात के समय आज आपको धन लाभ होने की पूरी संभावनाएं हैं, क्योंकि आपके द्वारा दिया गया धन आज आपको वापस मिल सकता है। अपने दिन की योजना सावधानी से तय करें, ऐसे लोगों से बात करें जो आपकी मदद करते हैं। प्यार मोहब्बत के लिहाज से दिन थोड़ा मुश्किल रहेगा। आज फायदा होगा आपको, लेकिन वरसते आप अपनी बात भली भांति रखें और काम में लगन व उत्साह दिखाएं। आज आप अपना खाली समय, जी हाँ, आज आप अपनी खाली समय अपनी माता पिता की सेवा में बिताना चाहेंगे, लेकिन ऐन मौके पर किसी काम के आ जाने की वजह से वह काम बहुत महत्वपूर्ण होंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा, इसलिए आपको थोड़ा चिड़चिड़ापन होगा। लेकिन इससे आपको परेशानी होगी, क्योंकि आपका जीवन साथी आपके दोस्तों में से कुछ ज़्यादा ही व्यस्त हो सकता है, जिसके चलते आपकी उदास होने की संभावना है, काफ़ी ज़्यादा उदास रहोगे। लेकिन यह समय आपको थोड़ा सा अपने मन को शांत रखने की ज़रूरत है और अपने लाइफ पार्टनर पर बिलीव करने की ज़रूरत है, उसे समझाएं, क्योंकि कभी कभी हम लोग थोड़ी सी गुस्से के कारण बहुत अच्छे रिश्ते को खो देते हैं। दोस्तों, एक उपाय है आपके लिए, प्रेमी या फिर प्रेमिका को चांदी का शुद्ध कड़ा धारण करना चाहिए। इससे क्या होता है, प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से तुला राशि वालों को हम 5 स्टार में से 2 स्टार देना चाहते हैं। धन संपत्ति के मामले में 5 आउट ऑफ 5 मतलब 5 आउट ऑफ 5 स्टार देना चाहते हैं, क्योंकि धन लाभ ऐसा होने की संभावनाएं है तुला राशि के जातकों को। परिवार का समर्थन मिलेगा, परिवार के लोग खुश भी रहेंगे। वैवाहिक जीवन थोड़ा मुश्किल हो सकती है, थोड़ा सा मतभेद हो सकती है, लेकिन व्यवसाय यानी कि बिजनेस, जहां आप 10 रुपये इन्वेस्टमेंट करोगे वहां आपको 100 रुपये रिटर्न आएगा, यानी कि 100% सफलता मिलने की संभावनाएं है। तो तुला राशि वाला आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।